देख रहे एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि कब किसके पोल खुल जाए ये बिहार की राजनीति में कोई नहीं जानता है। कहा जाए तो एक गिलास में ही पानी पीते पीते कब उसमें जहर मिल जाए ये भी बात का खुलासा नहीं किया जा सकता है। यही होती है बिहार की राजनीति में। कहा जाए तो इन दिनों चिराग पासवान जिस तरह से भाजपा के सुर में सुर नहीं मिला पाए और कहा जाए तो कुछ ऐसे तेवर दिखाएं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को खटक गई, और यही कारण रहा कि अब चिराग पासवान के पन्ने फिर से पलटने शुरू हो गए हैं। यानी आपको साफ तौर पे बता दें कि भाजपा की तरफ से ऐसे बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान की सदस्यता पर भी अब दाग लगने को संसदीय सदस्यता। अच्छा ओके पैस। तो अब आपको बता दें कि चिराग पासवान के अब संसदीय सदस्यता पर भी दाग लगने शुरू हो गए हैं और इस पे खतरे मंडराने भी शुरू हो गए हैं। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास मौजूद हैं। विकास, कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में कब फेरबदल हो जाए और कब किसको घातक हो जाए ये कोई नहीं जानता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से चिराग पासवान के साथ इस वक्त का माहौल बना है? देखिए, चिराग पासवान पर अब बीजेपी के बड़े नेता एक्शन ले लिए हैं जी। चिराग पासवान पर बीजेपी के बड़े नेता ने 3 ऐसे जगह कंप्लेन किए हैं जहां से अगर कंप्लेन की सुनवाई शुरू हो जाए तो चिराग पासवान की जो संसदीय सदस्यता है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि चिराग पासवान 3 ऐसे बड़े गलती किए हैं जिसके बाद चिराग पासवान पर उंगली उठ रहा है। और अगर चुनाव आयोग एक्शन ले ले या कोर्ट एक्शन ले ले तो चिराग पासवान की संसदीय सदस्यता जो है वो खत्म हो जाएगी। और इसको लेकर बीजेपी के ही नेता ने पटना हाई कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद चुनाव आयोग में हलफनामा दे दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति और साथ साथ में देश की राजनीति गर्म हो गई है। और सीधा सीधा बीजेपी पर सवाल उठ रहा है कि ये वो बीजेपी है जो अपने ही पार्टी के दल के नेताओं को खा जाती है, और वो भी इसलिए खा जाती है क्योंकि नेताजी जो है वो बीजेपी से बड़े नेता बनने में लगे हुए थे। और इसी के कारण अब चिराग पासवान पे बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने सीधा सीधा 3 जगह पर कंप्लेन ठोका है। पटना कोर्ट में तो ठोका, उसके बाद दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद चुनाव आयोग में, जिसके बाद चिराग पासवान की संसदीय सदस्यता जो है वो खत्म हो सकती है। देखिए, क्या क्या मुद्दे हैं जो कारण है कि चिराग पासवान पर अगर एक्शन हो तो जो चिराग पासवान 3-4 महीने पहले जो सांसद बने, जो केंद्रीय मंत्री बने, वो न केंद्रीय मंत्री बचेंगे न ही हाजीपुर से सांसद बचेंगे। चिराग पासवान ने जो हलफनामा चुनाव आयोग में भरा, वो हलफनामे में जो त्रुटि हुई चिराग पासवान से, अब उसको बीजेपी हथियार बना रही है। और बीजेपी हथियार बनाकर चिराग पासवान के मुंह पर ताला लगवाना चाहती है ताकि जो बीजेपी गलत नीति ला रहे हैं उसके खिलाफ जो चिराग पासवान आवाज उठा रहे हैं, जो उनकी पार्टी आवाज उठा रही है, वो आवाज उठाना बंद किया जा सके। उनके मुंह पर एक ताला और उन्हें डराने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। देखिए, पहला अगर हम जो जिक्र करें तो उसमें चिराग पासवान ने जो अपनी जानकारी दी है उस जानकारी में बड़े बड़े 3 गलती किए हैं। चिराग पासवान ने खगड़िया में अपना पुश्तैनी घर होने का जो मामला है उसे जिक्र नहीं किया। चिराग पासवान ने जो हलफनामा जारी किया उसमें सिर्फ पटना में अपना घर बताएं, जबकि चिराग पासवान के पैतृक घर जो है वो खगड़िया में है। और खगड़िया में इतना जमीन है चिराग पासवान के पास जिसका जिक्र न करना आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान के पास कितने जमीन है तो हम आपको बता दें कि खगड़िया में जहां पर उनका पैतृक घर है, जो गांव है शहर बन्नी, वहां पर चिराग पासवान के पास 80 एकड़ का जमीन है। यानी कि 80 एकड़ जमीन है चिराग पासवान के पास। इसका जिक्र ही नहीं किया गया चुनाव आयोग के पास में। उनका घर है शहर बन्नी में, इसका जिक्र ही नहीं किया गया है। उसके बाद में चिराग पासवान जो है चौतरफे घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान चुनाव आयोग के आंखों में धूल झोंकने का काम किए। विकास जी, आपको बता दें कि चिराग पासवान की शिक्षा को लेकर भी बातें उठ रही थी। आप बताना चाहेंगे हमारे जनता को कि शिक्षा को लेकर क्या बातें उठ रही थी उस वक्त? आपने जिस तरह से कहा कि 3 मुद्दे ऐसे हैं जिससे चिराग पासवान घिरे नजर आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जनता को बताइए कि वो
शिक्षा में कहां तक आगे हैं? हालांकि चिराग पासवान को बहुत एजुकेटेड कहा जाता है, इस पर बिल्कुल। देखिए, चिराग पासवान जो है वो फराटेदार इंग्लिश भी बोलते हैं। चिराग पासवान को युवा नेता माना जाता है, चिराग पासवान को बिहार का सीएम कैंडिडेट माना जा रहा है, लेकिन इसी बीच में अब चिराग पासवान के योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं। चिराग पासवान ने हलफनामा में जो दूसरा बड़ा गलती किया, वो पढ़ाई को लेकर जो जानकारी दिए उसको लेकर सामने आ रही है, जहां पर झांसी के जिस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से चिराग पासवान ने बीटेक करने का जो जिक्र किया 2005 में, तो वैसा तो चिराग पासवान किए ही नहीं थे। चिराग पासवान का बीटेक का जो मामला निकलकर सामने आ रहा है कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2005 में चिराग पासवान जो है बीटेक फाइनल किए, तो वहां तो वो पढ़े ही नहीं, ये बड़ा खुलासा हो रहा है। और चिराग पासवान के जो बीटेक का सर्टिफिकेट है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब चिराग पासवान 2005 में वहां पढ़े ही नहीं तो उनके पास सर्टिफिकेट आ कहां से गया? देखिए विकास जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं चिराग पासवान के एजुकेशन को लेकर। हालांकि अभी बिहार के युवा उनसे काफी ज्यादा प्रेरित है कि हमारे जो चिराग पासवान है एजुकेटेड है, अच्छे कॉलेज से डिग्री लेकर आए हैं, और यही कारण रहता है कि चिराग पासवान खुलकर बोलते हैं। लेकिन अभी जो आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं विकास जी कि वो जो कॉलेज का जिक्र कर रहे थे वहां से वो कोई पढ़ाई और डिग्री ही नहीं लिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी साफ तौर पे चिराग पासवान युवाओं को अंधेरे में ढकेल रहे हैं। फर्जी एजुकेशन की बात कर रहे चिराग पासवान, जब वो खुद एजुकेटेड नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि वो वहां से डिग्री लिए, यहां से डिग्री? यानी कहा जाए तो जो आजकल के युवा वर्ग के लोग हैं, कहा जाए तो आम बातचीत से वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लेते हैं। क्या इसी तरह चिराग पासवान बॉलीवुड इंडस्ट्री में रहकर खुद को डेवलप किया और वो कहते हैं कि हम इस कॉलेज से डिग्री लिए हैं? आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं विकास जी की वो डिग्री फर्जी है। जी बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, आप जैसे ही गूगल पर जाकर सर्च मारेंगे तो आपको सारा डिटेल वहां पर मिल जाएगा कि चिराग पासवान ने किस तरीके से चुनाव आयोग को अंधेरे में रखा, चुनाव आयोग का आंख में धूल झोंकने का काम किया। उसके बाद चिराग पासवान पर सबसे गंभीर आरोप, तीसरी आरोप, जी हां, जिसे आप सुनेंगे तो सन्न हो जाएंगे कि चिराग पासवान पर बलात्कार के भी आरोप हैं, और उसका भी चिराग पासवान जो है जिक्र नहीं किए चुनाव आयोग के हलफनामे में। और ये 3 ऐसी वजह हैं जिसके बाद चिराग पासवान जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जो है वो प्रिंस राज यानी कि अपने चचेरे भाई, जो जोड़ी पहले नजर आती थी, वो प्रिंस राज और चिराग पासवान जब पहली बार सांसद बने थे तो उन पर एक लड़की ने, एक महिला ने, हम उनका नाम लेना नहीं चाहेंगे, वो महिला ने उन पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था प्रिंस राज पर, और सीधा सीधा चिराग पासवान का भी उसमें जिक्र है। लेकिन विकास जी, आप जो ये केस की बात का जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे ये केस में कहा जाए तो रेस्पोंडेंट नंबर 2 को लेकर ये केस जो था वो दाखिल था, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान पे तमाम ऐसे आरोप लगे विकास जी इस बात को लेकर के, इस केस को लेकर के, लेकिन चिराग पासवान और उनके पार्टी के लोगों का कहना था कि मैं ये चीज नहीं था, मैं वहां मौजूद नहीं था। लेकिन आप जिस लड़की का जिक्र, भले ही नाम नहीं हम लोग खुलासा कर रहे हैं, लेकिन उस लड़की का साफ तौर पे कहना था कि चिराग पासवान मेरे आंखों के सामने थे और उनकी आंखों के सामने मेरे साथ सब कुछ हुआ है। क्या ये बात सही है विकास जी? बिल्कुल, हम जानना चाहते हैं। देखिए, चिराग पासवान को जो वो एफआईआर किया गया है उसमें आरोपी नंबर 2 रखा गया है, और उसके बाद भी चिराग पासवान ने जो हलफनामा भरा उसमें सीधा तौर पे चिराग पासवान ने कहा कि मुझ पर तो कोई केस ही नहीं है। चिराग पासवान ऐसे केस होने से इनकार कर गए, और ये 3 ऐसे केसेस है, ये 3 ऐसे बड़े घटनाएं हैं जिन्होंने चिराग पासवान ने सरकार से तो छुपाया, चुनाव आयोग से भी छुपाया, और यही कारण है कि बीजेपी एक्शन में आ गई है, क्योंकि बीजेपी जो पन्ना खोली उस पन्ने में चिराग पासवान फंस गए, और चिराग पासवान इस तरीके से फंसे कि अब चिराग पासवान जो है धीरे धीरे ही सही पर साइलेंट हो रहे हैं, और चिराग पासवान अब धीरे धीरे ही सही पर चुप हो रहे हैं, खुलकर उस तरीके से बयानबाजी नहीं कर पा रहे हैं, एनडीए के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं जिस तरीके से चिराग पासवान बोला करते थे। और अब चिराग पासवान पर बड़ा एक्शन होगा। जी, आप एक तरफ कर रहे हैं कि बीजेपी अब जाके उनके पन्ने पलट रही है, लेकिन वही बीजेपी चिराग पासवान पे भरोसा जताए थे मोदी जी तो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं कहा जाए तो, जिस तरह से बीजेपी के वो महापिता हैं, लेकिन वो भी चिराग पासवान को थपथपी देकर बोले थे कि जाओ बेटा, तुम चुनाव में जाओ, लड़ाई करो, जनता का
फेस बनो। जी। तो उस समय मोदी जी के ये विचार, उनके खुले पन्ने क्या मोदी जी से छिपा था, और अब जाके वो बीजेपी पन्ने फिर से पलट रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं राजनीति में ये फेरबदल जो होती है, ये कहीं ना कहीं जनता के साथ खेलने का काम करती है। देखिए, बीजेपी का आप जिक्र कर रहे हैं जी। बीजेपी ने चिराग पासवान को अपना बेटा बताया, अपना हनुमान बनाया। मोदी ने कहा कि मेरा बेटा समान है। मोदी ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, लेकिन मोदी जी को यह नहीं पता था कि जिस बेटे को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं वो बेटा सांसद बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद नालायक निकल जाएगा और अपने ही पार्टी के लिए मोर्चा खोल देगा, अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। अब मोर्चा खोले हैं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब बीजेपी के बारे में तो सब कहते हैं कि बीजेपी वो डायन है जो 7 घर तो नहीं छोड़ती, अपने ही घर के लोगों पर भी जो टोना टोटका होता है वो कर देती है। वैसे में बीजेपी को ये अच्छे तरीके से पता होगा जब चिराग पासवान ने हलफनामा भरा था, लेकिन बीजेपी उस समय इसलिए खामोश रही क्योंकि सांसद उनके थे, मोर्चा नहीं खोले हुए थे, हनुमान बता रहे थे, मोदी के बेटे बता रहे थे। लेकिन जैसे ही मोर्चा खोला गया तो डायन जो है चिराग पासवान के घर पर धावा बोली, यानी कि अपने ही घर पर धावा बोली। और बीजेपी के लिए तो यह भी ना कहा जाता है कि बीजेपी वो है पार्टी है जो एक टेबल पर भी अगर बैठकर डिनर करते रहेंगे तो वो डिनर ना खाके जो डिनर खाने आए हैं उन नेताओं को बीजेपी खाकर अपना पेट भर लेती है। और यही कारण है कि अब चिराग पासवान पर इतना बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और बीजेपी की ओर से ही लिया जा रहा है, क्योंकि इसका कंप्लेन जो है चिराग पासवान का विपक्ष के नेताओं को करना चाहिए था। विपक्ष के नेता जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, हाई कोर्ट जाते, लोग ही पार्टी के लोगों की अब गलतियां गिनवाने लगे हैं। यानी साफ तौर पे जाहिर होता है कि अब बीजेपी चिराग पासवान को कतई पसंद नहीं कर रही है। इससे तो यही साफ जाहिर होता है। बिल्कुल, पसंद कब कर ले कब नहीं करे ये बीजेपी का मानना है, ये बीजेपी तय करेगी। लेकिन इस वक्त चिराग पासवान को इसलिए पसंद नहीं किया जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान मोर्चा खोले हुए हैं। इस वक्त चिराग पासवान को इसलिए पसंद नहीं किया जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान जो है बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और यही कारण है कि बीजेपी के नेता ने ही चिराग पासवान को लेकर रायता फैला दिया। जो रायता खामोश था, जो रायता किसी को नहीं पता था कि चिराग पासवान ने चुनाव के दौरान इतना बड़ा रायता फैलाया है, तो वो रायता को अगर किसी ने उजागर किया तो बीजेपी वाले ही उजागर किए। इस बात को तेजस्वी यादव उजागर करते, इस बात को राजद उजागर करती, इस बात को विपक्ष के नेता उजागर करते, तो समझ में आता है कि भाई उनके हाथ में एक बड़ा ये लग गया, मोहरा लग गया और चिराग पासवान पर अब खेल गए। लेकिन जब अपने ही पीठ में खंजर घोंप देंगे, जब अपने ही नेता के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे तो चिराग पासवान तो फंसेंगे ही और चिराग पासवान की पार्टी भी फंसेगी। क्योंकि सीधा सीधा अब यहाँ पर चिराग पासवान के सांसदों को भी डराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 3 सांसद जो है वो जल्दी से हमारे दल में शामिल हो जाइए, क्योंकि बैसाखी के सहारे चल रहे हैं इस वक्त मोदी जी। वैसे में 3 सांसद अगर नहीं होते हैं बीजेपी में शामिल तो चिराग पासवान पे एक्शन लिया जाएगा, चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा जाएगा, चिराग पासवान को डराया जाएगा। और ये सब कुछ बीजेपी करेगी क्योंकि चिराग पासवान सच के साथ खड़े हैं। चिराग पासवान जो बीजेपी की गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और इसका खामियाजा जो है बिहार के एक युवा नेता चिराग पासवान को भुगतना होगा, क्योंकि बीजेपी वो मगर है जो किसी भी छोटे मगर को पैदा नहीं होने देगी कि मेरे सामने पैदा हो जाए। और इसका खामियाजा चिराग पासवान को बहुत जल्द भुगतना होगा। अब देखिए क्या हो सकता है इस मामले में। अगर चुनाव आयोग एक्शन ले लेती है, अगर कोर्ट एक्शन ले लेती है तो चिराग पासवान के संसदीय सदस्यता तो जाएगी, साथ में न हाजीपुर के सांसद बचेंगे और न ही केंद्रीय मंत्री। तो जैसा कि अभी एक एक कर हमने कई चिराग पासवान के कहा जाए तो खुले राज को उजागर किया, और ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि अपने ही लोग अपनों का गलतियां गिनवाना शुरू करते हैं तब भूचाल सा आता है। और कहा जाए तो दिल पर चोट लगने का भी कार्य होता है। इस वक्त चिराग पासवान के लिए यही घड़ी है कि एक एक कर उनके ही कहा जाए कि पिता सामान्य मानने वाले पार्टी से अब इस तरह से बयान आने लगा है, इस तरह से उनके पन्नों को पलटा जा रहा है, उनके एक एक कर गलतियों को उजागर किया जा रहा है कि अब वो फिर से जो दावे करते हैं, जो अपने चेहरे को चमकाए हैं, उनके चेहरे पर दाग लग जाए। लेकिन चिराग पासवान इस दाग को किस तरह मिटाते हैं, किस तरह वो अपने पार्टी को बनाए रखते हैं, या फिर चुनाव आयोग या फिर कहा जाए तो कोर्ट इस पर बड़े फैसले ले लेंगे और कहा जाए तो पूरी की पूरी चिराग पासवान की करियर
ध्वस्त हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये साफ तौर पे जाहिर हो गया कि अपने ही लोग अपने लोगों की सारी गलतियां का जिस तरह से खुलासे कर रहे हैं, ये चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।